आज जैसे ज्ञान और वैराग्य राम और लक्ष्मण के बीच में वासना रूपी अविद्या आती है, ऐसे असली रूप में अपने हो जाती है। लक्ष्मण ने इशारा किया ज्ञान ने वैराग्य को, क्यों? एक बात और ध्यान में रख लो, राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, ज्ञान की भक्ति है। ज्ञान का सहचर वैराग्य है, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान राम के सहचर हैं। लेकिन भक्ति के संरक्षक हैं वैराग्य। वैराग्य जो है वो भक्ति का संरक्षण करता है। भयंकर प्रकट हो गया उसका रूप। ज्ञान वैराग्य के बीच में जब माया वासना अपना पहुंच जाती है तो उस बिल्कुल नकाब उतर जाता है। जो आवरण था उसका बनावटी वो सब समाप्त हो गया। लक्ष्मण को इशारा किया ज्ञान ने वैराग्य को कि अब तो देखो, क्योंकि वासना पर जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं होगी वो कुरूप नहीं होगी। लक्ष्मण यति लागवते नाग कान बिनु कीन, बता के कर रावण कहा बनऊ चुनौती दीन। रावण मोह है, मोह को मनो वैराग्य ने ललकार करके कहा कि ले तेरी वासना का नाक कान भेज रहा हूं। लेकिन इतने जल्दी वासना मरने वाली नहीं है, ध्यान में रख लो। वासना पर विजय प्राप्त कर लिया, काम क्रोध लोभ तीनों पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति ने तो स्थापित कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन वासना कभी मरती नहीं है, वो धीरे धीरे दबे पांव अपने मूल में चली जाती है। वहां से चली तो आकर के खरदूषण के पास में पहुंची। अभी मैंने निवेदन किया पहले, दूषण का मतलब है जो पराये दोष का दर्शन करे और उसके पास 14,000 सेना है। पहले यही जाएगी अविद्या, 14 स्थान में रहती है, इसलिए एक दूषण के पास में 14,000 सेने हैं और जल्दी मरने वाले ने बहुत परिवार है। ये सब माया के परिवार, और ये पैदा कहां होते हैं? माया के जितने परिवार हैं सबका उद्भूत स्थल है मोह। रावण जाकर के पहुंची, देवता लोग सद्गुणी हैं, बड़ा सद्गुण है इनके पास में, देव हो गए। आज भी लोग कहते हैं अरे बाबू तो फलाल बाबू तो देवता है, पूरे धार्मिक है देवता, सत्कर्म किए हैं, धार्मिक हैं, सब चीज होते हुए भी ये बुराइयों को मारने में सक्षम नहीं है। नहीं है ना? आइए देखिए, वासना दबे पांव चली आती है पहले खरदूषण के पास में, सारी बात कही, इनके अंदर में भी आया खरदूषण के, कहा ठीक है, कहां हैं वो लोग? दूर से देखा, कहा अरे बहन क्या करने के लिए गई थी वहां? पानी ग्रहण के लिए गई थी। कहा नहीं भैया, पानी ग्रहण करने गई थी, पानी पीने गई थी, तब तुम्हारा नाक कान कट गया। ठीक, कहा यद्यपि भगिनी, निशाचर होते हुए भी देखिए, यद्यपि भगिनी अरे कीन्ह कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि बहन का नाक कान काट लिए हैं, लेकिन ये वध करने के योग्य नहीं है। थोड़ी देर में दूषण है ना, और मोह से उद्भूत हुए हैं, कहा ठीक है,
तो अपने नारी को छोड़ दें और दोनों भाई वापस चले जाएं। वही बीमारी इसको भी हो गई। ज्ञान वैराग्य को भगा करके और भक्ति को अगर प्राप्त करोगे तो सिवा तुम्हारा संहार, पतन और विनाश को छोड़ करके और कुछ होगा? रावण का जैसे हुआ। 14,000 सेना टूट पड़ी। जब ये प्रस्ताव भगवान के पास में आया, भगवान ने कहा, रे सावधान हो जाओ, हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुम सकल मृग खोजत फिरही। तो यही खोज रहे थे तुम ही ऐसे पशुओं को, मृग के समान दिखाई दे रहे हो। 14,000 सेना टूट पड़ी और 14,000 सेना है और 33 कोटि देवता हैं। देवता कितने? 33 कोटि देवता हैं। आकाश मंडल में सब विमान ले लेकर के आह आह कर रहे हैं। आगे जब बढ़ना हुआ 14,000 सेना टूटी भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए। 33 करोड़ देवता आकाश मंडल से अपने विमान पर बैठ करके कह रहे हैं, आह, अकेले राम और 14,000 सेना। जबकि दुष्कर्म सदकर्म का याद नहीं, अनादिकाल से विरोधी है। देवताओं के असली विरोधी दैत्य हैं और 14,000 दैत्य हैं और 33 करोड़ देवता देख रहे हैं। लेकिन आगे जैसे कदम देते हैं तैसे पांव थर्राने लगता है, भयभीत है। जो डर गया वो मर गया, आगे कदम नहीं बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं, आह कर रहे हैं। कैसे? देखिए भीष्म जी अगर एक बार कह दिए होते भीष्म पितामह, बस खबरदार, युद्ध नहीं होगी। कहने का मतलब द्रौपदी का चीर खींचा नहीं जा सकता। तो दुशासन और दुर्योधन में इतना दम नहीं था कि बीच सभा में द्रौपदी को नंगा किया जाता। लेकिन ये भी बेचारे आह आह करके, और जिसका परिणाम हुआ ना बोलने का परिणाम क्या हुआ, 6 महीने तक बाण की सैया पर सोना पड़ा। आज 14,000 सेना खरदूषण की एकाएक भगवान राम पर आक्रमण कर दिया और 33 करोड़ देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं। अरे अब क्या होगा? 14,000 अकेले राम लड़ाई कैसे करेंगे? अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? 33 करोड़ थे, एक एक पर कई कई करोड़ आते, निशाचरों का संहार हो गया होता। लेकिन ये डरे हुए हैं, डरपोक किस्म के हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, हम क्यों कहें देवता डरपोक है? अकेले राम, ज्ञान अकेले लड़ रहा है। लिखा क्या है? उठा के रामायण देख लेना। लिखा है कि सूर डरत, पैर कांप रहे हैं आगे बढ़ते, सूर डरत 14 सहस प्रेत। डरात है 14,000 प्रेत हैं। सूर डरत 14 सहस प्रेत और बिलोकियक कौशल धनी। अकेले राम कैसे लड़ेंगे? तुरंत भगवान राघवेंद्र सरकार ने, जो ज्ञान स्वरूप हैं, वैराग्य स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को कहा, देखिए जब जब भक्ति की रक्षा करनी हुई है, तुरंत श्री राघवेंद्र सरकार ज्ञान ने वैराग्य को ही निर्देश दिया है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम वैराग्य हो, भक्ति तुम्हारी रक्षिका है, तुम उसके संरक्षक हो। तो अब संरक्षण करना है भक्ति का। ले जानकी जाहु गिरि कंदर
अवावा निश्चर कटक भयंकर। लक्ष्मण जी मैंने वैराग्य भक्ति को लेकर के कंदरा में चला जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। चला तो बाण पहले, सर छूटत सर पंथ न पावे, ओ पंछी गगन उड़न नहीं पावे, ओ यकते सहस सहसते लाखन, और छूटे बाण सके को भाखन। 14,000 छोड़ रहे हैं बाण अपना, सरकार एक ही बाण से काट दे रहे हैं। तो क्या किया, भगवान राम ने अपने स्वयं अद्वैत में स्थित हो गए। और जब स्वयं अद्वैत में स्थित हो गए, बस 14,000 सेना अपने को जितने थे सब राम हो गए। वो दूषण है ना, दूषण माने दूसरे को देखने वाला। तो एक निशाचर के सामने ये दूसरा निशाचर राम दिखाई दे रहा है, उनके सामने वो राम दिखाई दे रहे हैं। यही तो है विडंबना, कि अगर वो दूषण ना होते, अपने तरफ भी देख लिए होते, तब तो युद्ध समाप्त हो जाता। तब तो कोई युद्ध ही नहीं थी। लेकिन दूषण माने दूसरे को ही देखना, दूसरे के दोष का दर्शन करना। वो कह रहा है राम को मारो, वो कह रहा है राम को मारो, वो कह रहा है राम को मारो। अपने तरफ देखे होते तो अपने भी राम, आगे वाला राम, इधर के राम, इधर के राम, किस राम से लड़ाई होगी? भला अपने से कहीं आपस में लड़ाई होती है? अपने से कोई लड़ता है, लड़ेगा किसी दूसरे से ना। लेकिन अपने तरफ नहीं देखे, ही उनकी दुर्भाग्य थी। और आपस में राम को मारो कह करके 14,000 सेना वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी माया का ये परिवार खत्म होने वाला नहीं है। दबे पांव ये फिर अपने मूल में चित्त की गुफा में धीरे धीरे वासना रूपी जो सुपंखा है, मूल में मोह के पास में, रावण के पास में चली जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री जनक नंदिनी की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की। प्रेमियों, 10 बार भगवान का पावन नाम लीजिए। इसके बाद में इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करता हूं। वास्तव में ये ज्ञान, वैराग्य और माया और भक्ति का जो निरूपण है, ये तो रामायण जी में स्पष्ट रूप से है, लेकिन ये अपने में उतार करके देखो, तुम धन्य हो जाओगे कि काम, क्रोध, लोभ पर विजय तुम कैसे प्राप्त कर सकोगे। यह आप रामायण जी से शिक्षा लीजिए। श्री राघवेंद्र सरकार ने स्वयं चल करके, कर करके, तुम्हें दिखा करके तुम्हारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया है। इसलिए ऐसे श्री मानस जी को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए 10 बार भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। एक तो संख्या भी कम रहती है, दूसरी बात यह है कि ताली बजाने में संकोच लगता है? भगवान को सबसे परम प्रिय है ताली। ताली अगर बजाते हो तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। राम नाम सुंदर कर तारी, और संशय गौड़ामन हारी। संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, और जब संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा तो संशय ने तो इतना पैदा कर दिया रामायण में कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जीवन से दूर चले गए, और लंका तक चढ़ाई करके श्री राघवेंद्र सरकार को पुनः भक्ति को वापस लाना पड़ा, संशय और भ्रम के नाते। इसलिए संशय तुम्हारा तब निकलेगा जब राम नाम कहते हैं ताली बजाओगे। क्यों? थोड़ा सा नहीं कहते हैं, पहले दिन ही मैंने निवेदन किया था कि जिसमें चाय पीते हो, छोटी सी चीनी मिट्टी की होती है, क्या कहते हैं उसको? प्याली। इसको प्याली कहते हैं। उल्लड़ तो वही मिट्टी वाला है, उसको प्याली कहते हैं। और जिसमें भोजन करते हो वो
वो थाली है, हैं? आज जो पौधों को सींच करके फूलों को माला बना करके ला करके देता है, उसका क्या नाम है? माली कहते हैं। उसी तरीके से जैसे ये प्रसन्न होते हैं, इनको ये प्रिय है, उसी तरीके से कीर्तन में भगवान को क्या प्रिय है? ताली। इसलिए ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की एक कीर्तन के माध्यम से कथा आपको विराम करता हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध का 12 स्कंध के तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है। उसमें लिखा हुआ है, कृते यत पूजितं विष्णुं त्रेतायाम यमजै मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलिकाल में कीर्तन का विशेष महत्व है। और ये भी बता दें, कीर्तन जब करते हो तो कभी शीशा उठा करके देखो, सूर्य पर लगाओ, तो सूर्य पर जब शीशा ऐसे दिखाओगे तो सूर्य की किरण जब शीशे पर पड़ती है तो रिफ्लेक्स हो जाती है, परावर्तित होती है कि नहीं? कभी ऐसा देखे हो? दूसरी जगह जाती है। उसी तरीके से भगवान के समक्ष जब भगवान का कीर्तन करते हो तो कीर्तन शब्द रिफ्लेक्स हो जाता है, पलट जाता है, परावर्तित होता है तो शब्द में पलट जाता है। तब कीर्तन जब पलट गया तो क्या हो गया? नर्तकी। कीर्तन पलट करके देख लो, कीर्तन लिख करके देखो, उल्टा वो नर्तकी हो जाएगा। जो माया आपको बाधक है वही नर्तकी बन करके आजीवन तुम्हें आनंद देती है, जो प्रभु का कीर्तन गाते हो। और प्रभु को याद करना, भजन करना, अगर याद करते हो तो याद करने पर ठीक वैसे दर्पण और सूरज की किरण का ही प्रभाव यहां भी है, तुरंत रिफ्लेक्स होता है और याद शब्द पलट जाएगा। जब याद पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा? याद को पलट दो दया। तो उधर माया नर्तकी बन करके आपको आनंद दे रही है और दूसरे इधर प्रभु को याद कर रहे हो तो प्रभु के दया के पात्र हो गए। फिर बताओ अब शेष क्या रह गया है? कोई चीज शेष बाकी रहा? इसलिए प्रभु का कीर्तन बड़े प्रेम से, क्या हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। राम लखन को बगिया में देखा, 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 कर मेली फूल दोना, किशोर गोर सावर सलोना, कर मेली फूल दोना, किशोर गोर सावर सलोना, हवा बिन्हे फूल दोना, किशोर गोर सावर सलोना, हवा बिन्हे फूल दोना, किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। कैसे है वो दोनों? एक सावर एक गौर मनोहर, एक सावर एक गौर मनोहर, एक सावर एक गौर मनोहर, एक सावर एक गौर मनोहर। अरे सखी जैसे है, सखी जैसे नीलम यो सोना, किशोर गोर सावर
सोना, सखी जैसे नीलम सोना, हे सखी जैसे नीलम सोना, किशोर गोर सांवर सलोना, सखी जैसे नीलम सोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हे सांवरे के देखी घूंघट पट दीना, सांवरे को देखी घूंघट पट दीना, सांवरे को देखी घूंघट पट दीना, सांवरे को देखी घूंघट पट दीना। ऐसा ना घूंघट दे दो जिससे संसार को दिखाई न दे, ठीक है, लेकिन ब्रह्म भी दिखाई देना बंद कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि श्री किशोरी जी ने भी घूंघट का पट लिया था, लेकिन थोड़ा खुला था। सांवरे को देखी घूंघट पट दीना, 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 लेकिन तनिका खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवर सलोना, 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 सांवरे के देखी मैं हो गई बावली, सांवरे को 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 देखी मैं हो गई बावली, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवर सलोना, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवर सलोना, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवर सलोना, हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, आज के आनंद की गो माता की, गो माता की, राम जन्मस्थली की, राम जन्मस्थली की। आप लोग प्रायः हाथ ऊपर उठा लेंगे, ये समर्पण की वृत्ति है। माताएं बहनें जहां होंगी हाथ नहीं उठाएंगी, केवल हाथ जोड़ लेंगी, लेकिन पुरुष वर्ग प्रायः हाथ उठाना है, ये समर्पण की वृत्ति, हाथ जरूर उठाना चाहिए। जय जय श्री राम। फिर से संभल करके हर हर महादेव। विराजिए अपने स्थान पर, आरती दिखाइए और प्रसाद वितरण कीजिए।